आज हम हिंदी व्याकरण से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है। उल्टे अर्थ वाले शब्द जिसको अपोजिट मीनिंग्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, कि उल्टा का अर्थ क्या है, ठीक है। उल्टा क्या अर्थ है? जैसे दिन है तो दिन का उल्टा शब्द क्या होगा? रात, है ना। दिन का रात है। फिर सोना का जागना, पक्का का कच्चा, ठीक है। हंसना का रोना। तो इस तरह से ये हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है, जो कि एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द कहा जाता है, ठीक। इससे बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख चुके हैं पहले, है ना। और अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। कम का अधिक है, मीठा का कड़वा, सुबह का शाम, अच्छा का बुरा, गरीब का अमीर, छोटा का बड़ा, अंदर का बाहर, ठीक है। और इस तरह से ये सब को आप लोग आपके बुक में जो है उन सबको एक बार और अच्छे से आप पढ़ लेना। अच्छा, तो चाय गरम है तो आइसक्रीम कैसी है? चाय गरम है तो आइसक्रीम कैसी है? ठंडी है ना। तो गरम का उल्टा अर्थ क्या हो गया? ठंडी, है ना, ठंडा, ठीक है। सुबह सूरज उगता है तो शाम को क्या होता है? उगना का क्या है उल्टा अर्थ? डूबना, है ना। सुबह सूरज उगता है तो शाम को डूबता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे एक बार पढ़ लेना और अच्छे से, आपकी बुक में है, ठीक है। मैंने वर्कशीट भी भेजा हुआ है, ठीक है। तो उसे एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, ओके। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ, जैसे कि एक वस्तु है और उसके दो नाम होते हैं, तीन नाम होते हैं, है ना। जैसे कि आकाश है ना। आकाश को और क्या बोला जाता है? आसमान, ठीक है, आसमान बोला जाता है, ठीक, ओके। तो उसी तरह से चांद को चंद्रमा, ठीक है, चांदनी, ठीक। सूरज को क्या बोला जाता है? और सूर्य, ठीक है। तो इस तरह से ये है समान अर्थ वाले शब्द, ओके। तो ये सबको आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। बादल को मेघ, सूरज को सूर्य, पक्षी को खग बोला जाता है ना। पर्वत को पहाड़ बोला जाता है, ठीक। घर को गृह बोला जाता है और नाव को नौका बोला जाता है। फूल को सुमन बोला जाता है, पानी को जल बोला जाता है। और भी इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से एक बार, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी है, बाघ का उपवन है, पत्ता का पत्र है, वर्षा का बारिश है, वन का जंगल है, मोर का मयूर, आसमान का आकाश, धरती का जमीन, जंगल का वन, चांद का चंद्रमा, टहनी का शाखा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब को आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। समान अर्थ वाले शब्द, उसके बाद हमने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे बीमार को कौन दवा देता है? डॉक्टर, है ना। तो वैसे यहाँ पे आपकी बुक में है, मैं कपड़े सिलता हूँ तो कौन सिलता है कपड़े? दर्जी, है ना। तो यहाँ लिखा है मैं दर्जी हूँ, ठीक है। मैं खेतों में अनाज उगाता हूँ तो खेतों में अनाज कौन उगाता है? किसान, ठीक। तो ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसान बोलने से समझ में आ जाता है कि वो खेत में काम करता है, ठीक है। अच्छा, पत्र बांटने वाले को क्या कहा जाता है? डाकिया। तो लंबा हो जाता है ना, पत्र बांटने वाला आया है, ठीक है। तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? डाकिया आया है, ठीक। तो सबको समझ में आ जाता है कि पत्र आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी आप लोग अपने बुक से पढ़ लेना, ठीक है। और अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। ये देखिए आपकी बुक में ये दिया है ना, मैं बीमार लोगों को दवा देता हूँ तो दवा कौन देता है? डॉक्टर। मैं कपड़े धोता हूँ तो धोता कौन है कपड़ा? धोबी,
ठीक है। और मैं पौधों को पानी डालता हूँ, है ना, पौधों की देखभाल करता हूँ। तो कौन करता है पौधों की देखभाल? माली, ठीक है। फिर मैं देश की रक्षा करता हूँ। तो देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक, है ना। और फिर मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ। तो विद्यालय में कौन पढ़ाता है? टीचर, अध्यापक, हिंदी में अध्यापक, ठीक है। तो जब हम किसी बात को अनेक शब्दों में न कहकर एक शब्द में कहते हैं तो वह ज़्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली होता है। इसीलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, और समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी भी इस तरह से हो जाएगी, ठीक। ओके।